नमस्कार दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वाराणसी के एक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। और इनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 13,60,000 से अधिक जो स्कूल हैं जो पहले जर्जर पड़े हुए थे, अब उनका जीर्णोद्धार करवाया गया है, यानी उन्हें इस प्रकार से एक तरीके से चमका दिया गया है। तो अभी हाल ही में इनके द्वारा इस सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है और बताया है कि किस प्रकार से आधुनिक सुविधाओं से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लैस करते हुए शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये नए बदलाव लाए गए हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कैसे 2017 के बाद से प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को एक आधुनिक स्वरूप दिया गया है। यानी 2017 से पहले शिक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, लेकिन 2017 के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा शासन संभाला है, इनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया है और एकदम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था इनके द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षा के कायाकल्प की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साल 2017 से पहले की चुनौतियों और वर्तमान की उपलब्धियों की तुलना की। उन्होंने कहा कि पहले स्कूल जर्जर थे, मूलभूत सुविधाओं जैसे कि शौचालय, पेयजल, फर्नीचर का अभाव था। अब स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। सीएम ने उदाहरण दिया कि जिस स्कूल में 10 बच्चे या छात्र, इससे भी कम छात्र थे, वहाँ पर आज जो है 250 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों से अब तक 60 लाख से अधिक नए छात्रों का नामांकन यानी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। यानी इनके द्वारा तुलना करते हुए बताया गया कि साल 2017 से पहले जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। साल 2017 के बाद स्थिति जो है शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से बदलती गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रमुख योजनाएं और उनके अभाव की बात करें तो ऑपरेशन कायाकल्प प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए रीढ़ साबित हुआ है। यानी जिस प्रकार से कायाकल्प की जो ऑपरेशन कायाकल्प था उसके द्वारा स्कूलों जो जीर्णोद्धार थे उनका करवाया गया है और काफ़ी स्कूलों को अच्छी तरीके से चमका दिया गया है। इसके तहत 1.36 लाख से अधिक जो विद्यालय हैं उनका पुनरुद्धार करवाया गया है। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड लगवाए गए हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टाइल्स और स्वच्छ वातावरण जो सुनिश्चित किया गया है। नीति आयोग ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे देश की सफलतम शिक्षा नीतियों में शामिल किया गया है। यानी ऑपरेशन कायाकल्प और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया गया है, नीति आयोग ने इसे देश की जो सफलतम जो शिक्षा नीतियां हैं उनमें इन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। इसके अलावा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सहायता अभिभावकों के खाते में सीधी धनराशि भेजी जा रही है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। पहले प्रति छात्र 800 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ा करके अब 1200 रुपये कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग छात्र यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्कूली बैग खरीदने के लिए करते हैं। यानी अब से पहले छात्रों को 800 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया है, जिससे छात्र अपने लिए स्कूल की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और जो बैग है इत्यादि चीज़ें खरीद सके। इसके अलावा नेपुण भारत और बालक वाटिका यानी बाल वाटिका इस प्रकार से कुछ पहले शुरू की गई हैं, जिसमें नेपुण भारत है उसमें बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है, साक्षरता है और संख्यात्मक ज्ञान है, उनके प्रति रुचि जो जगाने के लिए ये काम कर रहा है। इसके अलावा बाल वाटिका है, ये 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की जो नींव रखी जा रही है। यानी बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति और रुझान बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग अलग सरकार जो पहले शुरू कर रही है ताकि बच्चे जो है शिक्षा के प्रति आकर्षित हों और स्कूलों के और अपना रुख करें और वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करें। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो मुख्यमंत्री ने शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित कदमों का उल्लेख किया है, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार। अब तक कक्षा 12वीं तक इसका विस्तार कर दिया गया है और जिसे
जो बालिकाएं हैं उनकी भी उच्च शिक्षा सुनिश्चित होगी। यानी जो बालिका विद्यालय हैं जैसे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उनका भी अब विस्तार किया जा रहा है। पहले ये कक्षा 8वीं तक थे, लेकिन अब इन्हें विस्तारित करके कक्षा 12वीं तक किया गया है, ताकि जो बालिकाएं हैं वो आसानी से शिक्षा जो एक ही जगह बैठ करके ग्रहण कर सकें। इसके अलावा अटल आवासीय जो विद्यालय हैं वो भी अब हर एक जनपद है वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि श्रमिकों और इसके अलावा निराश्रित हैं उनके बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मुफ्त में शिक्षाएं ग्रहण कर सके। इसके अलावा मिड डे मील के जरिए बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने से स्कूलों में उनकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस है उसमें भारी वृद्धि देखी गई है। यानी प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उनका जो कक्षा है उसमें वृद्धि की गई है। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय हैं वो अब प्रदेश के हर एक जनपद में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मिड डे मील है, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा विस्तार और विकास देखने को मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अपील की बात करें तो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा को केवल प्रमाण पत्र तक सीमित न रख करके उसे राष्ट्र निर्माण का साधन बताया है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों इसके अलावा अनुदेशकों से विशेष अपील की है कि वे घर घर जा करके सर्वे करें और बच्चों को स्कूल से जोड़ें। समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। इसके अलावा स्कूल चलो अभियान को एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय जन आंदोलन बनाया जाए, जन आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि बच्चे जो है स्कूलों की ओर रुख करें और शिक्षा ग्रहण करें। इसके अलावा ये कुछ आंकड़े हैं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो स्कूल है जिनमें से करीब 1.36 लाख प्लस जो स्कूल हैं उनका कायाकल्प किया गया है। इसके अलावा नामांकन संख्या है वो भी बड़ा वृद्धि हुई है, इसमें करीब 60 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। इसके अलावा वार्षिक शिक्षा बजट की बात करें तो ये लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा डीबीटी के जरिए छात्रों के अभिभावक के उनके अकाउंट में 1200 रुपये तक ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ड्रॉप आउट दर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, यानी बच्चों के द्वारा स्कूल को काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में छोड़ा गया है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल में आकर के एडमिशन करा रहे हैं और स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा बाल वाटिका की आयु जो इसमें डिसाइड कर दी गई है कि यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी बाल वाटिका के जरिए अपनी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण कर सकेंगे। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बताया गया कि प्रदेश के अंदर जो ऑपरेशन कायाकल्प है उसके द्वारा प्रदेश के अंदर एक उल्लेखनीय जो है परिवर्तन ला करके रख दिया है। देखा गया है कि प्रदेश के अंदर ज़्यादातर जो स्कूल है उनका जीर्णोद्धार किया गया है और बच्चों के द्वारा स्कूल की ओर रुख भी किया गया है और बच्चों को जिस प्रकार से सहायता दी जा रही है और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो पहले हैं उनसे प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के लिए बच्चों के अंदर वृद्धि देखी गई है। तो ये हाल ही में इनके द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है वाराणसी से। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।